नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक सामाजिक कहानी है। बहू, आज मेरी किटी पार्टी है। मेरी किटी की सहेलियां आएंगी तो सब इंतजाम अच्छे से होना चाहिए। खाने पीने के इंतजाम में कोई कमी ना रहे। और हाँ, गवारों की तरह कपड़े पहन के मत आ जाना लोगों के सामने। ये जो 6 मीटर का कपड़ा लपेटे रहती हो ना, वो मत लपेट लेना। तुम साड़ी पहन के उन लोगों के सामने मत आना। वो लोगों की बहुएं मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, तो तुम साड़ी लपेट के मत आ जाना। ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम भी उन लोगों के सामने मॉडर्न कपड़े ही पहन के आना। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उन लोगों के सामने ऐसा कोई काम मत कर देना जिससे उन लोगों को पता चले कि तुम एक गंवार हो। प्रेरणा की सास ने व्यंग्यात्मक लहजे में उससे कहा, मम्मी जी, मेरे पास मॉडर्न कपड़े नहीं है। प्रेरणा ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें लाकर तो दिया था, वो कहाँ गया? प्रेरणा की सास विजया गुस्से में बोलती है, मम्मी जी, वो कपड़े तो मैंने सोनिया दीदी को दे दिया क्योंकि वो कपड़े मेरे पहनने लायक नहीं थे। प्रेरणा ने डरते हुए नजर झुका के कहा, अब तो समय भी नहीं है कि मैं बाजार जाके तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आऊं। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था कि ऐसी गंवार बहू मिली जो मेरे पढ़े लिखे बेटे का जीवन ही बर्बाद कर गया। पता नहीं प्रभास के पापा को इस लड़की में ऐसा क्या दिखाई दे गया, इस लड़की को बहू बनाकर ले आए। वीरा जी गुस्से में बड़बड़ाए जा रही थी। अपनी सास की बात सुन के प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा तो कुछ नहीं, चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी उसकी नजर उसके ससुर पे पड़ती है तो शायद दरवाजे पे वो खड़े थे और उनकी बात वो सुन रहे थे, अपनी पत्नी की बात। वीणा की जैसे ही अपने पति पे पड़ी, वो भी सकपका गई। प्रेरणा के ससुर प्रकाश जी इससे पहले कुछ कहते, उससे पहले दरवाजे की घंटी बज गई। वीणा जी ने कहा, लगता है मेरी किटी की सहेली आ गई। उन्होंने जानबूझ के प्रकाश जी से कहा जिससे ये बात आगे ना बढ़ पाए। प्रकाश जी भी वहां से चले गए क्योंकि बाहरी लोगों के सामने वो हंगामा नहीं करना चाहते थे। वीणा जी ने दरवाजा खोला तो वहां उनकी किटी की सहेलियां आ गई थी। वीणा उन्हें देख के बहुत खुश होती है और उन्हें अंदर लेकर आती है। घर की सजावट देख के एक सहेली ने पूछा, मिसेस पांडे, घर का डेकोरेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मिसेस मेहता, ये बहुत मेरी पसंद से हो रहा है ना, इसलिए अच्छा तो होगा ही। मिसेस पांडे वीणा जी गर्व से कहती हैं। और इसी प्रकार से सभी किटी की औरतें अपने घर परिवार की बड़ाई करने में लगी हुई थी। वीणा जी भी अपनी पसंद और काबिलियत का बखान करने में लगी हुई थी। तभी मिसेस मेहता ने पूछा, मिसेस पांडे, आपकी बहू नहीं दिखाई दे रही है, क्या आप उन्हें लोगों से नहीं मिलवाना चाहती? मिसेस मेहता की बात सुनकर वीणा जी को ना चाहते हुए भी प्रेरणा को वहां बुलाना पड़ा। प्रेरणा ने शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों की चोटी गुथी हुई थी। प्रेरणा को साड़ी पहने हुए देख के सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगी। वीणा जी सभी के चेहरों की मुस्कुराहट देखकर प्रेरणा को घूरने लगी और उन औरतों में से एक ने कहा, अरे वीणा जी, आपकी बहू अभी भी पुराने जमाने के कपड़े पहनते हैं, या तो तुम उसे दबा के रखती हो, खुद तो तुम मॉडर्न कपड़े पहनती हो और बहू को साड़ी पहनने के लिए मजबूर करती हो। अरे कैसी बातें कर रही है आप मिसेस पाठक। मैं आपकी तरह दोहरा व्यक्तित्व नहीं रखती। मैंने अपनी बहू पे कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आपकी बहू की तरह मेरी बहू गवारी की तरह रहना ही पसंद करती है। अब उसके कारण मुझे भी ऐसी बातें सुननी पड़ती है, वरना किसी की ऐसी क्या मजाल मुझे कुछ कह जाए। आप इस समय मेरे घर पे हैं, इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो आपको जवाब देना मुझे अच्छी तरह से आता है। वीणा ने गुस्से में कहा, अरे छोड़ो भी, तुम लोग क्या बात लेके बैठ गई। वीणा जी की बहू चाहे जो पहने उसकी मर्जी, अब इसमें बहस करने की क्या जरूरत। तब तक मिसेस वर्मा ने कहा। मिसेस वर्मा की बात सुनकर सभी ने उनका समर्थन किया और फिर आपस में हंसी मजाक का दौर शुरू हो गया। वीणा ने भी संगीत लगा दिया और सभी नृत्य करने लगी। किटी पार्टी शाम 6 बजे तक चली। उसके बाद सभी किटी मेंबर वहां से चली गई। अपनी सहेलियों के जाने के बाद वीणा जी ने अपनी बहू प्रेरणा को गुस्से में आवाज लगाई, प्रेरणा यहाँ आओ। प्रेरणा अपनी सास के सामने आकर खड़ी हो गई, फिर डरते डरते धीरे से पूछी, जी मम्मी जी, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया है? तुमने कसम खा ली है क्या मेरे लोगों के सामने बेइज्जती करवाती ही रहोगी? वीणा जी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मम्मी जी, मैंने आपकी बेइज्जती कहाँ की है? मैंने तो आपके सहेलियों के सामने कुछ कहा भी नहीं, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? प्रेरणा ने धीरे से डरते हुए पूछा, इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पहनावे को देखकर मेरी सहेलियों ने कितना मजाक उड़ाया, तुमको पता भी है, और तुम कह रही हो तुमने कुछ किया ही नहीं। वीणा जी लगभग चिल्लाते हुए बोलती हैं, मम्मी जी, मेरी साड़ी पहनने से आपकी बेइज्जती हुई, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे साड़ी पहनना पसंद है। मैं अपनी भारतीय संस्कृति को पसंद करती हूँ। मुझे ये पाश्चात्य संस्कृति का पहनावा नहीं पसंद। प्रेरणा ने परेशान लहजे में कहा, तुम अपनी माँ से ही जबान लड़ा रही हो। उसके पति प्रभास ने घर में अंदर आते हुए कहा, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं तो मम्मी जी बस इतना ही कह रही थी। प्रेरणा की बात काटते हुए प्रभास ने कहा, चुप करो, वैसे भी बड़ी संस्कारी बनती हो और बड़ों का जवाब देती हो। कहाँ चला जाता है तुम्हारा संस्कार? प्रभास की बात सुनकर प्रेरणा की आंखों में तो आंसू आ गए। प्रभास, प्रेरणा के पति का नाम। प्रेरणा के आंसू देख के वीणा जी ने कहा, फिर शुरू हो गया इसका तिरिया चरित्र। तुम माँ बेटे हमेशा प्रेरणा का अपमान क्यों करते रहते हो? मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेरणा गवार नहीं है,
पढ़े लिखे गंवार तो तुम दोनों हो। मैंने जानबूझ के प्रेरणा को अपनी बहू बनाया है, जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान हो पाए। तुम दोनों ने तो भारतीय संस्कृति को ताक पे रख दिया है। तुम दोनों खुद गलत हो और गलत प्रेरणा को ठहरा रहे हो। आज के बाद तुम दोनों ने प्रेरणा का अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेरणा के ससुर प्रकाश जी गुस्से में बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। प्रभास और वीरा जी जलती निगाहों से प्रेरणा को देखते हैं और वो भी वहां से चले जाते हैं। प्रेरणा आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी खड़ी थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है जो उसकी सास और पति उससे हमेशा नाराज रहते हैं। यही सोचते हुए प्रेरणा रसोई घर में चली गई। प्रेरणा, कहाँ हो? यहाँ आओ। प्रभास ने प्रेरणा को आवाज लगाई तो प्रेरणा दौड़ती हुई आई, बोली, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया है? प्रेरणा ने पूछा, कल मैं तरक्की के उपलक्ष्य में एक पार्टी दे रहा हूँ और वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, विदेशी लोग भी वहाँ आएंगे। पार्टी 5 स्टार होटल में है, तो तुम्हारा रहना भी जरूरी है, इसलिए तुम वहाँ चलना, लेकिन ये साड़ी पहन के मत चलना। वहाँ जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक मॉडर्न ड्रेस लाया हूँ, वही पहन के चलना। प्रभास ने प्रेरणा को एक पैकेट देते हुए कहा। प्रेरणा ने वो पैकेट अपने हाथ में लिया और उसे खोलने लगी। तभी फोन की घंटी बज उठी। सबका ध्यान उस तरफ चला गया। प्रेरणा ने पैकेट रख दिया और फोन उठाया। उधर से उसकी माँ की आवाज थी। वो कह रही थी कि तुम्हारी पापा की तबीयत खराब है, तुमसे मिलना चाहते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर प्रेरणा घबरा गई और अपनी सास को अपने पिता की तबीयत के बारे में बताया कि वो और फिर मायके जाना चाहते हैं। मीरा जी उसे मना करती रही उससे पहले, लेकिन प्रकाश जी ने कहा, प्रेरणा, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम जाओ, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। अपने ससुर की बात सुनकर प्रेरणा अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। तभी उसका मायका जो उसके शहर में था, उसने प्रभास ने कहा कि कल पार्टी में जाने से पहले वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद प्रेरणा अपने मायके जाने के लिए निकल गई। अपने माता पिता से मिलने के बाद प्रेरणा बहुत खुश थी। प्रेरणा को देखकर उसके पापा की तबीयत में काफी सुधार होने लगा। प्रेरणा भी माता पिता के पास आके बहुत ही सुकून और शांति महसूस कर रही थी। दूसरे दिन प्रेरणा के पिता की तबीयत ठीक थी तो प्रभास ने प्रेरणा को फोन करके कहा कि तू वो सीधे होटल आ जाए। प्रभास ने कहा, तुम ड्राइवर के साथ होटल आ जाना और वही ड्रेस पहन के आना, कल जो ला के दिया था। प्रेरणा अपने पापा को डॉक्टर दिखाने के बाद ससुराल चली गई। घर पे कोई नहीं था, सब लोग होटल जा चुके थे। प्रेरणा भी तैयार होने के लिए कमरे में गई और उसने अपनी ड्रेस देखी तो वो चौंक गई, क्योंकि वो एक गाउन था जो पूरी तरह से बैकलेस था। प्रेरणा ने उसे बेड में ही फेंक दिया और अलमारी से अपनी एक कांजीवरम साड़ी निकाली। साड़ी क्रीम कलर की थी और उसका बॉर्डर मैरून रंग का था। प्रेरणा ने वही साड़ी पहनी और अपने लंबो बालों का ढीला सा जुड़ा बनाया। गले में मैरून रंग का जड़ाऊ हार, हाथों में जड़ाऊ कंगन पहने, माथे पे मैरून रंग की बड़ी बिंदी, होठे पे मैरून रंग की लिपस्टिक लगाई। जब प्रेरणा ने तैयार होकर खुद को शीशे में देखा तो खुद को ही देख के शर्मा गई। तभी उसका फोन बज उठा। प्रेरणा ने फोन उठाया तो फोन प्रभास का था। कहाँ हो, कब तक होटल पहुंच रही हो? प्रभास ने गुस्से में पूछा। मैं तैयार हो गई हूँ, मैं घर से निकल रही हूँ, मुझे होटल पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्रेरणा ने कहा। प्रेरणा फ़ोन रखने के बाद होटल के लिए निकल जाती है। कुछ समय बाद उसकी कार सड़क पर दौड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद कार होटल के कंपाउंड में खड़ी थी। कार से उतरकर प्रेरणा सीधे अंदर पहुंची। वहाँ सभी लोग आ चुके थे। जैसे ही प्रभास की नज़र प्रेरणा के चेहरे पर पड़ी, वो क्रोध के भाव उसके साफ दिखाई दे रहे थे। मीरा जी तब तक वहाँ आ गई और फुसफुसा कर बोली, तुम्हें हमारी बेइज्जती करवाने में इतना मजा क्यों आता है? अभी सब लोग मेरे बेटे का मजाक उड़ाने लगेंगे और कहेंगे कहाँ की गंवार आ गई। तभी विदेश से आए व्यक्तियों ने पूछा, मिस्टर प्रभास, आपकी वाइफ अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई? मेरी वाइफ मारिया उसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। प्रभास ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मिसेस डेविड, यही है मेरी पत्नी मिसेस प्रेरणा। वाओ, इंडियन ब्यूटी, आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है मिस्टर प्रभास, मारिया ने कहा। पार्टी के सभी लोग प्रेरणा के ही आसपास इकट्ठे हो गए और सब प्रेरणा की साड़ी, उसके पहनावे और उसके श्रृंगार की प्रशंसा करने लगे। तभी एक महिला ने वीरा जी से कहा, वीरा जी, आपने आज तक अपनी बहू से हमें नहीं मिलवाया। आज हमें पता चला कि आपने उससे हमें क्यों नहीं मिलवाया। वो इतनी सुंदर है कि हमारी नजर ही ना लग जाए। वीरा जी उस महिला की बात सुनकर गर्व से मुस्कुरा उठी। तभी वहां उपस्थित सभी लोग प्रेरणा की तारीफ करते रहे और शहर के मेयर मिस्टर राहुल भी आ गए। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला प्रेरणा ने हिंदी में पीएचडी किया है, तो उन्होंने खुश होकर प्रेरणा के ससुर प्रकाश जी से कहा, प्रकाश, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बहू हिंदी में पीएचडी की हुई है। मुझे अपने कॉलेज के लिए एक हिंदी के प्रवक्ता की आवश्यकता है। क्या प्रेरणा बेटी मेरे कॉलेज की प्रवक्ता की नौकरी कर लेगी? मेयर साहब की बात सुनकर प्रेरणा के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी दिखाई देने लगी। मेयर साहब की बात सुनकर वीरा और प्रभास के चेहरे पर भी गर्व भरी मुस्कुराहट फैल गई। प्रकाश जी ने कहा, क्या हुआ वीरा, आज तुम्हारे चेहरे पे प्रेरणा के लिए गुस्सा और नफरत नहीं दिखाई दे रही है? प्रभास, तुम्हें तो प्रेरणा एक नंबर की गंवार लगती थी, आज ये चमत्कार कैसे हो गया? अपने पिता की बात सुनकर प्रभास ने शर्म से अपनी नजर झुका ली और वीरा के चेहरे पे भी शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। मुझे माफ कर दो प्रेरणा बेटा, हम लोगों ने चेहरे पे पाश्चात्य संस्कृति का पर्दा पड़ा हुआ था जो आज उतर गया है। हमें तुम पे गर्व है और मैं भी बहुत खुश हूँ कि प्रभास के लिए तुम्हारे पापा ने इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की ढूंढी। वीरा जी ने हंसते हुए प्रेरणा से कहा।
प्रभास बहुत ही प्यार से प्रेरणा को देख रहा था। प्रेरणा की नजर जब प्रभास पे पड़ी तो अपनी ओर देखता पाकर प्रेरणा ने शर्मा के नजरें झुका ली। प्रकाश जी अपने परिवार को एकजुट होता देख खुशी से उन्हें देख रहे थे। उनके चेहरे पे गर्व भरी मुस्कान फैल गई। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।